नाम है क्या नाम है आपका? कुंवर रत्नदीप सिंह राठौर, शक्ति बना। इस बार आपने क्यों सोचा कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ? मैंने नहीं, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी स्वयं सोचती है कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार योग्य शिक्षित देखे गए युवाओं को, तो युवाओं को मौका देना था पार्टी में, इसलिए मुझे चुना गया है। सामान्य सीट थी वार्ड क्रमांक 6, इसलिए मुझे चुना गया। अच्छा, कई इलाकों में विकास की, नाली की, पानी की कई समस्याएं, ऐसी जनता अभी अनुरोध भी कर रही है कि पहले वाले भी आए। अब क्या आपकी क्या सेवा की, जनसेवा करने की इच्छा है? मैंने गणेश नगर रह गया है हमारे विकास में, क्योंकि 1.5 साल हमारी सरकार चली गई थी, 2 साल कोरोना आ गया था, और कांग्रेस सरकार जब आई थी उन्होंने अवैध कॉलोनी को अवैध कर दिया था, और उसी प्रयास में हम थे। उसी प्रयास में अभी भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह जी की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में इस चुनाव बाद इसको अवैध से वैध किया जाएगा। उनमें जो बची रोड और नाली की जो महत्वपूर्ण समस्या है उनको सबसे पहले मुक्त किया गया। अभी पाइपलाइन है, एमपीपी का जो समस्या थी वो सब निराकरण हो चुका है, सीवरेज लाइनें कंप्लीट हो चुकी है। आगे भी विकास इसी तरह इन वार्डों में किया जाएगा। आगे आपकी और क्या करने की इच्छा है इसके अलावा? राजीव नगर में कुछ समस्या है पानी की प्रेशर को लेकर, उनको उसका निराकरण करना है। नई नालियों का निर्माण करना है, गणेश नगर की रोडों का निर्माण करना है, नेहरू नगर की रोड का निर्माण करना है। सफाई की छोटी मोटी जो करनी है वो करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीषा शर्मा, वार्ड 12 से भाजपा की प्रत्याशी। आप क्या करना चाहते हैं चुनाव में खड़े हुए हैं? सबसे पहले मैं अपने संगठन के सभी वरिष्ठ जनों का, हमारे विधायक श्रीमान कश्यप जी का और सभी पदाधिकारियों का जिसने मुझ पर पुनः विश्वास जताया और इस लायक समझा और भाजपा का पुनः प्रत्याशी बनाया, उसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। और उन्होंने जिस तरह से मुझ पर विश्वास जताया है उस पर पूरी तरह से खरी उतरने का मैं प्रयास करूँगी। मूलभूत सुविधाएं पूरी जनता को जो चाहिए, सड़क, पानी, बिजली और सफाई, इनको सबसे पहले प्राथमिकता में लेकर हल करना है। और जो भी उनको मूलभूत सुविधाएं चाहिएगी वो हम उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। आगे और क्या करने की इच्छा है? अभी कुछ विकास अभी बाकी हैं और कुछ घरों में अभी नलों में पानी भी कम आ रहा है, और कहीं 10 मिनट चल रहे हैं, कहीं 20 मिनट चल रहे हैं, कहीं आगे आ नहीं रहे हैं। उसकी समस्या का निदान किस पर होगा? पानी की समस्याएं अभी गर्मी के कारण थोड़ी है। वैसे पाइपलाइन पूरे क्षेत्र में बिछी हुई है, और जहां पर पाइपलाइन नहीं होगी उस पर पाइपलाइन डलवा के उनको स्वच्छ जल की आपूर्ति हो, ये हमारा पहला प्रयास है। क्या नाम है आपका? आपने चुनाव में खड़े होने की क्यों सोची? चुनाव में खड़े होने की एक लगातार पार्टी के मैं कार्य कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मेरे घर की, स्वयं के घर की रोड। मैं खुद छात्र राजनीति करते आ रहा हूँ पिछले 5-6 सालों से। अगर मेरे ही काम नहीं हो रहे तो आम जनता अपने काम कैसे करा लेगी? ये मुद्दे थे, जैसे नाली है, पानी है, बगीचा है, साफ़ सफाई को लेके काम नहीं हो रहे थे। उसी के बीच लोगों का समर्थन मिला, उन्होंने उत्साह बढ़ाया, मैंने बढ़ाया। ऐसा विचार कब से चल रहा है अपने मन में कि मैं जनसेवा करना चाहता हूँ? और जनसेवा का विचार छात्र सेवा लगातार 5-6 सालों से करते आ रहे हैं, और जो वार्ड की परिस्थिति को देख के जनसेवा का भी लगा था कि नहीं, अपने को कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जो भी पार्षद रहे हैं, जो कार्यकाल रहा है वो आप देख सकते हैं वार्ड में। आगे और क्या करने की इच्छा है? आगे यही कि वार्ड पार्षद जनता का आशीर्वाद बनेगा और वार्ड पार्षद बनेंगे, और वार्ड का कायाकल्प, पूरा वार्ड का विकास, वार्ड की समस्याएँ हैं, मूलभूत सुविधाएँ वार्ड के रहवासियों को देने का उद्देश्य है। आगे और बताएं क्या क्या समस्या चल रही है? मुख्य समस्या जो वार्ड नंबर 6 की रही है वो सड़क की रही है, और दूसरी बिजली की खंभों की बहुत कमी है। नाइट के टाइम पे अगर आपको आना है तो आपको मोबाइल का फ्लैश चालू करके आप गली में इंटर हो पाएंगे। मुख्य रोड जो अभी सारी रोड कच्ची है, भराव भी नहीं हुआ है, उनमें गड्ढे हैं। मुख्य रोड जो अभी कुछ 6-8 महीने पहले बनी है, उसके लिए भी मैंने खुद ने आंदोलन किया था यहाँ पर मॉर्निंग स्टार के सामने, श्रद्धांजलि दी थी रोड को। उसके बाद ये कब की विलंबित चली रही थी, उसके बाद लोगों ने भी आवाज़ उठाई
मैंने भी लोगों के साथ मिलकर आवाज़ उठाई तो वो काम हुआ और उसको भी अधूरी छोड़ दिया। टैंकर रोड ले जाके मिला के छोड़ दिया है। आगे की रोड पूरी गड्ढे से भरी हुई है। क्षेत्र की वार्ड की कॉलोनी के अंदर की रोड देख लो, वो भी गड्ढों से भरी हुई है। बारिश में आप रोड गली में से आप रात के टाइम पे बिना लाइट के निकल नहीं सकते। जीतने के बाद यही सारे काम मैं कराना चाहता हूँ। सबसे मूल उद्देश्य मेरा यही है कि वार्ड में रुके हुए काम है वो सबसे जल्द से जल्द मैं पूरा कर पाऊँ और वार्ड में नई दिशा ले लूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र राठौड़ है। किस वार्ड से खड़े हुए हैं आप? मैं वार्ड क्रमांक 8 से निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। आपने चुनाव में खड़े होने की क्यों सोची? चुनाव में मैं खुद एक जन हूँ और मेरे सब जो जन लोगों ने मुझे समर्थन देके खड़ा करा है। उनका विश्वास, उनने मेरे पे विश्वास जताया है कि एक युवा चेहरा है और अपने लिए अपनी लड़ाई लड़ेगा और मैं उनका जो विश्वास है मेरे ऊपर, मैं उस विश्वास को हमेशा ज़िंदा रखूँगा और उनकी लड़ाई लड़ूँगा। अपने वार्ड में जो भी समस्या जैसे नल, स्वच्छ पानी और रोडें, साफ़ सफाई, बगीचे, ये आदि उनने जो मेरे पे जो विश्वास जताया है, उस विश्वास पे पूरी ईमानदारी से खरा उतरूँगा और इस वार्ड को रतलाम का नंबर 1 वार्ड बना के ही रहूँगा। ये मेरा ऐसा मतलब संकल्प है। ऐसा क्यों, कब सोचा आपने कि मैं चुनाव में खड़ा हूँ और जन सेवा करना चाहता हूँ? चुनाव में मेरे जो मैं खुद एक जन हूँ। जब मैं इस समस्या से गुजरा और मेरे जो सब जन लोग हैं, इन्होंने मेरे को समर्थन दिया कि आपको इस खड़ा ही होना ही पड़ेगा, तो इनकी मांग पे मैं खड़ा हुआ हूँ और इनकी जो मांग है मेरे से और इनकी जो मतलब मेरे पे विश्वास है, उस विश्वास पे मैं पूरा खरा उतरूँगा और पूरी इनकी जो समस्या पूरी ताकत से निगम में उठाऊँगा और पूरे वार्ड की समस्या हल करूँगा और रतलाम में वार्ड क्रमांक 8 को रतलाम का नंबर 1 वार्ड बनाऊँगा। थैंक यू। क्या नाम आपका? मेरा नाम भुरालाल गांधी है। मैं गांव मंडी से मेरी मिसेस को निर्मला भाई दादी को खड़ा कर रखा है सरपंच पद के लिए और मैं गांव की सेवा करना चाहता हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जो शासकीय की तरफ से जो भी सेवाएं आ रही हैं वो गांव तक नहीं पहुंच रही है, तो मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। आवास योजना के कई हमारे यहाँ पे बहुत कम मकान मिले हुए हैं, तो मैं आवास योजना दिलाना चाहता हूँ गाँव वाले को। गाँव की सौंदर्यकरण कराना चाहता हूँ। गांव में जैसे सीसी रोड भी नहीं है, बहुत सारे बने हुए हैं। बंजारा बस्ती में सीसी रोड नहीं है, रामदेव बस्ती में सीसी रोड नहीं है, तो सीसी रोड बनवाना। लोगों को पानी की परेशानी है, जैसे उनको पानी की व्यवस्था करवाना। ये मैं नहीं था चुनाव में खड़ा, जन सेवा पहले भी मैं करता था लोगों के लिए। मेरा कोई भी नहीं था पंचायत में साथ, वो भी मैंने लोगों के साथ बहुत सेवा की लोगों की पानी के लिए और कई सालों से पानी पिला रहा है हम लोग को। आगे क्या करने की इच्छा है? और आगे बस यही करने की कि हम जनता की सेवा करें, बस तन मन धन से जनता की सेवा करना होगा। क्या नाम आपका? मंगला कुंवर जीवन सिंह देवड़ा। आपने किस वार्ड से खड़े हुए हो? मैं जनपद सदस्य वार्ड क्रमांक 9 ग्रामीण। ऐसा मैं हमेशा से बाहर रही हूँ, कुछ न कुछ करती आ रही हूँ, तो मैं देखती थी कि जनता की समस्या और हमारे जो ऊपर गवर्नमेंट की जो भी होती है वो आम जनता तक पहुँच ही नहीं पाती है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी कि मुझसे बहुत अपेक्षा करती थी। मेरे पास कुछ पद नहीं होने के बावजूद वो मुझसे कुछ न कुछ अपेक्षा करती थी, तो मैं चाहती थी कि अगर कुछ ऐसा पद होगा तो मैं उनकी सेवा बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। क्योंकि हमारे मोदी जी की जो सोच है, उस सोच से मेरी सोच कहीं न कहीं मिलती है और मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी सोच से मिला के अपना काम करूँ। आपने बताया कि जैसे कुछ पद होगा तो आपने पहले भी कुछ कार्य करे हैं बिना समाज सेवी के पूरे? जी बिल्कुल। मैंने पहले पिछली कार्यकारिणी में महिला मोर्चा में बांगूर मंडल उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी जन कल्याण PM योजना में महामंत्री हूँ। और वैसे भी मैं पर्सनल भी लड़कियों को गोद लेके शादी वगैरह भी करी है। मैंने 11 लड़कियों को गोद ले रखा है कि जिसके कोई नहीं है, उन लड़कियों को ऐसा ले रखा है मैंने। 2 लड़कियों की मैं शादी कर चुकी हूँ, 9 लड़कियाँ और बाकी है अभी आप और क्या करना चाहती हैं ग्रामीणों की सेवा के लिए? ग्रामीण में सबसे पहले अभी जैसे कि मेरे जनपद में जो गांव आ रहे हैं, जैसे सेजावता हो गया, बंजली हो गया,
घटला, भटूनी, बोरावना, पंजली, ऐसे सब डीजल सेट, बरगढ़, तो उन सब में मेरा जनसंपर्क जब हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत से, जैसे बोरावना जो गांव है, वहाँ पे इतना सिटी के पास गांव होने के बावजूद वो एकदम खड्डे में है। वहाँ पे ना तो पानी है जनता के लिए, ना रोड है, ना लाइट है। ऐसे ही हमारी बंजली में जो काफ़ी सालों से लोग रह रहे हैं लेकिन उनके पास पट्टे नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी मदद करना बहुत ज़रूरी है मुझे। जैसे बापू नगर हो गया इधर, और सेजावता हो गया, सेजावता में भी बहुत सारी ऐसी समस्या है। बंजली, सभी गाँव के लिए मुझे बस मुझे जो जो टूटी दिख रही है उसको मुझे पूरा करना है। थैंक यू। क्या नाम आपका? भगवती लाल पाटीदार। किस वार्ड से, किस ग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं आप? हम 7 नंबर वार्ड जनपद पंचायत का 7 नंबर वार्ड से ईशातुनी, डेलनपुर और पलसोड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारे गांव में पंचायतों में जो अभी तक भ्रष्टाचार चल रहा है, पलसोड़ा के में भी भ्रष्टाचार हुआ है। वहाँ की गलियों में नालियाँ नहीं बनी है, अभी तक सड़क का अच्छा निर्माण नहीं हुआ है। और ईशातुनी गाँव जो हमारे नज़दीक लगता है, वहाँ पर नल जल की योजना अभी तक नहीं बनी है। इस विषय को लेकर हमने भी सोचा कि हमने इतना बड़ा जो पहले किसानों के लिए बलिदान दिया है, तो क्यों ना हम आज हमारे 3 गांव के लिए कुछ ना कुछ सेवा का मौका दें, जिससे हमारे गांव और आसपास के गांवों में नल जल योजना लाई जाए, गांव में अच्छी सड़कों का निर्माण किया जाए और इस भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाई जाए। जो भ्रष्टाचार 10-10 साल से जो बैठे हैं, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ईशातुनी गाँव में अभी महिलाएँ मिली थी, वो बोल रही थी कि हमारे यहाँ पानी की इतनी समस्या है कि मतलब ट्यूबवेल नहीं है, सरकारी कुएं नहीं है। तो हम इस विषय को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। और क्या करना चाहते हैं जनसेवा में? जनसेवा में हम अच्छे बड़े पैमाने पर, अगर मान लो गांव से खेत तक जो जाने वाला रास्ता है उसको अच्छा बनाया जाए, जिससे खेती कृषि करने में, कृषि जो यंत्र ले जाने में हमें अच्छी सुविधा मिले। क्योंकि यहाँ काली मिट्टी होने के बावजूद बारिश के समय में खेत तक रोड नहीं होने से हमारी ज़मीन में हम अच्छी उपज नहीं ला सकते खेत से पकाकर। इसलिए हमारे यहाँ अभी जो हाइब्रिड की खेती कम हो गई है। क्या नाम आपका? पवन भगवान। किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं आप? 7 नंबर जनपद सदस्य। जन सेवा करना कि पलसोड़ा गया था मैं, तो वहाँ पानी की बहुत समस्या है, कोई काम हुआ नहीं अभी तक। वहाँ पर रोड भी बहुत ख़राब है और मैं मिल के भी आया हूँ लोगों से, तो काफ़ी परेशान लोग हैं। तो इस बार पार्टी ने मौका दिया है तो हम कुछ अच्छा ही करेंगे। और क्या क्या करना चाहते हैं आप सभी ग्रामीणों के लिए? ग्रामीण में मैं तो ईशातुनी भी गया हूँ, तो वहाँ पानी की समस्या ज़्यादा ही है। पलसोड़ा में भी पानी की समस्या है, रोड भी नहीं है, या गांव में स्ट्रीट लाइटें भी नहीं है, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान ही नहीं है कहीं। मतलब काफ़ी सारी समस्या है। सबसे मिले, बैठ के बात भी हुई हमारी। अधिकतर आदिवासी जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ही समस्या है कुछ, तो वो सब अपने साथ हैं और वो अपने साथ काम करेंगे। क्या नाम आपका? मैं वार्ड क्रमांक 8 से कांग्रेस प्रत्याशी कमल पांचाल, और मेरा इस क्षेत्र से पार्टी ने मुझे टिकट दिया है, कांग्रेस पार्टी ने। और टिकट देने का मकसद ये रहा है कि यहाँ पर 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक गढ़ बनाकर स्थापित कर रखा था। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं से भी लोगों को वंचित रखा है। यहाँ पर कई जगह आज बिजली, पानी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग, और सफाई जैसी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं इस वार्ड के जहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, जैसे गंगासागर वाला क्षेत्र है, अगर हम 7 बजे 8 बजे अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि हम किसी गांव से आए हैं। तो वहाँ के लोग आज भी वंचित हैं उन चीज़ों से। यहाँ का कृष्ण विहार वाला क्षेत्र जो है, कृष्ण विहार वाले क्षेत्र में लोगों को आज भी बिजली के लिए बहुत समस्या है। वहाँ पर लाइट के पोल नहीं है, खंभे नहीं है, लाइटें नहीं मिल रही उनको। ऐसे काफ़ी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर रोडें नहीं है, अभी बनी हैं, पानी की दिक्कतें हैं। यहाँ का पास ही का एक क्षेत्र, इसी रोड पे, मेन रोड पे अगर अपन बात करते हैं, तो पानी का एक ट्यूबवेल था होल वर्मा, वो कम से कम आज से 5 साल से बंद पड़ा हुआ है और लोगों को पानी, पीने के पानी के लिए भी असुविधाएं हो रही है। तो मेरा सभी लोगों से यही अनुरोध है कि अब की बार
कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में मुझे अपना मत दीजिए और मैं क्षेत्र की समस्त जो भी समस्या है उन समस्याओं को मैं पूर्णतः पूरी करूंगा और पूरी करने का और साथ में ही क्षेत्र के परिवारों का आशीर्वाद लेकर मैं क्षेत्र की सारी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम आपका? मैं बबीता नागर, पूर्व पार्षद। किस वार्ड से खड़े हुए हैं आप? मैं वार्ड नंबर 6 से। मुझे जनसेवा करना है, ये मेरा धर्म है और मैं पहले से करती आई हूँ जनसेवा। पूर्व में भी वार्ड क्रमांक 5 की पार्षद रही हूँ, तो मैं जनसेवा वहाँ पे भी की हूँ और यहाँ पे भी, जबकि मैं यहाँ 10 वर्षों से देख रही हूँ कि कोई भी काम यहाँ पे हुआ नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि वार्ड नंबर 5 में तो मैंने काफ़ी कुछ किया है, अब वार्ड नंबर 6 में मैं काम करना चाहती हूँ। जब मैं वार्ड नंबर 6 की गलियों से गुजरती हूँ, सड़कों से गुजरती हूँ, तो पिछले कई 10 वर्षों से यहाँ की सड़कें नहीं बनी है, यहाँ पे लोग परेशान हैं, पानी की समस्या है और अविकसित कॉलोनी है उसको, जिसको अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। तो ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि वहाँ पे काम करना चाहिए मुझे। इसके लिए मैं यहाँ पे वार्ड नंबर 6 से इस पर। और आगे आप क्या क्या करना चाहती हैं इसमें? मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे मेन मुद्दा पानी का है, जो आम जनता आज भी परेशान है। नलों से पानी, एक तो टाइम फिक्स नहीं है, जब भी पानी कब आ रहा है, रात के 1 बजे आ रहा है, रात के 12 बजे आ रहा है, तो लोग परेशान होते हैं। और कई एरियाज़ में तो पानी प्रॉपर मिल भी नहीं रहा, 10 से 15 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं मिल रहा है, 4-4 दिन में पानी मिल रहा है। उसको पहले उस चीज़ को हल करना है। फिर सड़क का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, और उसके बाद मुझे यहाँ के जितने भी बगीचे हैं सौंदर्यकरण, उसको जितने भी बगीचे जो आज जंगल हो गए हैं उसको सौंदर्यकरण में मुझे बदलना है। जिस तरह मैंने वार्ड क्रमांक 5 में ग्लोबस कॉलोनी के बगीचे को सौंदर्यकरण में, अंबिका नगर को मैंने विनोबा नगर को सौंदर्यकरण में बदला, ठीक उसी तरह मुझे वार्ड क्रमांक 6 में भी बदलना है। सफाई व्यवस्था